हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे स्टडी चैनल गैंग्स ऑफ स्टडीपुर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट किया। कल के लेक्चर में पूरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है फुली कंप्लीट हुआ है विथ कॉन्सेप्ट, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर है और पूरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी थ्योरी हमने पढ़ लिया है। तो आज जो है ना, आज जो अपना सेशन है उसमें परमाणु संरचना पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, है ना, 2015, 13, 14, 12 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में, तो उसका सेशन है जिसको लेके आया हूँ मैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर रिपीटेड होता है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है ना, तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा, है ना, प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, है ना। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है उसको चलते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है। 2011 में पूछा गया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी, है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। चार ऑप्शन है, जे थॉमसन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है चैडविक। तीसरा ऑप्शन है मोजले, है ना। चौथा है रदरफोर्ड। ये क्वेश्चन आपका है 2011 का क्वेश्चन है ये, हाँ, पॉलिटेक्निक 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था ना। तो ये आप इसका आंसर बताइए। मैंने इसके पहले इसको आपको बता चुका है, एक न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो मैंने पूरा बताया था आप लोग को, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना, सबकी खोज किसने की थी मैंने आपको बताया था। न्यूट्रॉन में किसने किया था, न्यूट्रॉन का जो खोज था वो जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर जेम्स चैडविक, है ना। फिर साथ साथ मैं इलेक्ट्रॉन का आपको रिवीजन कराता हूं। इलेक्ट्रॉन का किसने दिया था, जे थॉमसन, है ना। प्रोटॉन की बात करूं तो किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपका कितना, 3 क्वेश्चन क्या हो गया, कंफर्म हो गया, है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है। एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न होता है, यानी अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका 2012 पॉलिटेक्निक, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, है ना। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोई अपने तरफ से बनाया हुआ क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा ना एग्जाम के थ्रू कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। कुछ लोगों ने जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे तो उनको आइडिया नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सीरीज, ताकि आप लोग आइडिया रहे और इस हिसाब से कंसेप्ट को पढ़े आप लोग सीखें, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है अपना ए, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
सी सी ऑप्शन जो है अपना द्रव्यमान संख्या, मतलब एटॉमिक मास नंबर। डी जो है वो है ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। है ना। एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन से गुण भिन्न होते हैं? मैं इसके पहले आपको समस्थानिक बता देता हूँ। समस्थानिक क्या होता है? आइसोटोप, आइसोटोप समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के एक परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम हो। ठीक है, परमाणु क्रमांक सेम हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं तो हाइड्रोजन में दो समस्थानिक होते हैं, तीन समस्थानिक होते हैं, है ना। ठीक है, तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, सबका क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है सबका? परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है। परमाणु द्रव्यमान जो क्या है? अलग अलग है ना। तो क्या है, क्या बोला है? एक तत्व के दो समस्थानिकों में कौन कौन सा गुण भिन्न होता है? परमाणु संख्या, गलत, परमाणु संख्या तो सेम होता है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी गलत है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है ना वही प्रोटॉनों की संख्या होता है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, तो सब में सेम है ना। ये भी गलत हो गया। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या इसमें क्या होता है? सब में डिफरेंट है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोट्रियम बोलते हैं, प्रोट्रियम। इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्राइट्रियम। ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। इसमें राइट आंसर क्या होगा बताओ? है ना, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व, उसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 15 है। ठीक है, तो उसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना 2013 में पूछा हुआ है पॉलिटेक्निक में, है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है A, B, C, D। 1, 3, 5, 7। ठीक है, आपको बताना है परमाणु क्रमांक 15। ठीक है, 15 है। अगर उसका 50 परमाणु क्रमांक है इसका, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 50 ही होंगे, है ना। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 15 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा? बोरबरी के नियम से अगर निकालते हैं तो क्या होगा? 2, 8, कितना होगा? 10, 5, है ना। लास्ट ऑप्शन में कितना बच रहा है? 5। आंसर कितना हो जाएगा? 5, है ना। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको दूसरे अगर नियम से निकालता हूं अबाउ के रूप से, है ना, तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, है ना। उसका क्या होगा बताओ? बताओ 1s2, 2s2, 2p6, कितना हुआ? 6 2 8 2 10, है ना। फिर 3s2, 3p3। ठीक है, ये कितना हो गया? अब देखो यहां से आ जा रहा है 2, 8, 3 2 5, है ना। तो दोनों विधि से आपको निकालने की नॉलेज अच्छे से हो गई हो, क्योंकि मैं अच्छे से दोनों को क्लियर किया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 5। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ फ्रेंड्स, है ना। आप लोग साथ साथ लिखते रहो ताकि रिवीजन करने में बाद में प्रॉब्लम ना हो।
चौथा क्वेश्चन है नाइट्रोजन प्लस, है ना, आयन है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्वेश्चन जो था ना पॉलिटेक्निक 2016 में आया था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैंने सोडियम को बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके पहले मैं बता दूं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, है ना। तो परमाणु क्रमांक जब 11 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने होंगे तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, ठीक है, सेम होंगे, है ना, कोई नहीं, ठीक है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, 2 8 1, है ना। लास्ट सब शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 11। क्या कह रहा है, Na प्लस आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो है जो बता रहा हूं मैं आपको, पहला ऑप्शन है लिथियम आयन की, दूसरा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सी जो है बेरिलियम 2 पॉजिटिव, डी ऑप्शन जो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। ये सोडियम का हो गया है ना। अगर हमें सोडियम पॉजिटिव हो तो समझ लो, सोडियम इसमें प्लस लग गया, कैसे लग गया, क्यों लग गया, ये क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को क्या कर दिया है, दे दिया है ना। जैसे हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो क्या होता है, हम कर्ज में आ जाते हैं ना, तो जो कर्ज में आता है क्या होता है, उस पर माइनस होता है ना। वो पहले से क्या है, घाटे में है, माइनस में है ना, पहले से कर्ज में है। अगर जो कर्ज दूसरे को दिया रहता है, पैसा दिया रहता है, वो क्या होता है, पहले से पॉजिटिव में रहता है ना, उसको कोई टेंशन क्यों रहता है, उसको तो मिलने वाला है ना, तो क्या ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना सोडियम है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे चुका है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, बताओ, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, इसमें कितना बचेगा, 10। यानी कहने का मतलब ये वाला लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ना, ये ऑलरेडी क्या कर चुका, दे चुका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे चुका है, दान दे चुका है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये Na प्लस, ठीक है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, केवल 10, यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 8, है ना, ठीक है। लिथियम क्या होता है, मैंने आपको 1 से 20 तक याद कराया था, भूलना मत आप, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, है ना। लिथियम में कितना होता है, 3, ठीक है। इस पे एक प्लस चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दे चुका है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2, है ना। ये पूछ रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जो 10 सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, समान इलेक्ट्रॉन है, किसमें, नाइट्रोजन प्लस इतना इलेक्ट्रॉन इन चारों ऑप्शन में से किसके पास है। अगर नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इस ऑप्शन में से कोई ऐसा है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ये हमें चेक करना है ना, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम में कितना होता है, 12, ठीक है। 12 ना क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से दे चुका है, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10, है ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या होगा, राइट आंसर ये होगा। इसमें भी नहीं होगा, देखो ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है ना। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस, है ना, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जो है आज का जो अपना सेशन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पांचवा क्या कह रहा है, CO2 अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, CO2, ठीक है, अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है 2007 का फ्रेंड्स, ठीक है, 2007 पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है फर्स्ट 11, है ना, बी जो दिया हुआ है 22, निकालिए, अब निकाल सकते हो, ठीक है, ये सब मैंने बता रखा है, ठीक है, 43, डी जो है 44। चलिए नहीं निकालेंगे तो मैं निकालता हूँ, टेंशन किस बात की है। CO2
है ना। कार्बन जो होता है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। परमाणु क्रमांक 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या के बराबर होगा, वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। इतना समझ में आया, है ना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी है, ठीक है। तो कार्बन का में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 परमाणु क्रमांक होता है इसका, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 8 इंटू 2 क्या होगा बताओ, 8 इंटू 2 16 एंड 6 22, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, 22 राइट आंसर, है ना। मजा आया। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी वो नहीं है, लेकिन यह है कि आइडिया होना चाहिए ना किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे हम लोग, तैयारी करेंगे, है ना। तो इसलिए ये चीज आपके सामने लाना बहुत जरूरी था, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपके बीच लाया गया, है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक चीज, परमाणु के नाभिक की खोज की थी, परमाणु के नाभिक की खोज की थी, बताओ किसने किया था, फर्स्ट गोल्डस्टीन, है ना। जो बी जो दिया है चैडविक, ठीक है। सी रदरफोर्ड, डी मोजले, है ना। 4 ऑप्शन है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, आप लोगों को याद होगा जब मैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप लोगों को बताया था, है ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उन्होंने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने क्या बताया था, अरे वो अल्फारेज का स्कैटरिंग करवाया था ना इन्होंने। उन्होंने क्या बताया, कुछ जो है इसे टकरा के वापस आ जाते हैं और बाकी क्या है, रिफ्लेक्ट होके इसको पार कर जाते हैं। इन्होंने 100 नैनोमीटर पतली गोल्ड की शीट ली थी, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। तो उनको पता चला था कि परमाणु में कुछ ऐसा चीज है जो क्या है, धनावेशित है ना, धनावेशित है। और ये अल्फा रेज ऑलरेडी धनावेशित था, इसकी वजह से रिफ्लेक्ट होता था, कुछ तो क्या होता था, सीधा वापस आया था, ठीक है। तो उनको पता चला कुछ ना कुछ इसमें है ऐसा चीज जो क्या है धनावेशित है ना। तो वहां से उन्होंने क्या की, नाभिक की खोज की, है ना। तो इनका इसका आंसर क्या होगा, रदरफोर्ड। इसी के लिए इन्हें 1906 में क्या मिला, बताओ क्या मिला, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया। हाँ, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसी खोज की वजह से, क्योंकि उन्होंने नाभिक की खोज की थी, है ना, ठीक है। 7वां जो है ना, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक क्या है, 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बताओ आप, क्या होगा, मैं बताया था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताया था मैं, ऊर्जा के लेवल में पहले क्या बताया था, 1s है ना, 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे बताया था अबाव के रूल में, है ना। मुझे बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जाना, तो मैं यहाँ पे 4s
4p 4d 4f भी लिख देता, ठीक है। और भी जाना होता क्योंकि परमाणु क्रमांक 24 है, ठीक है, तो इतने में ही आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे, ऊर्जा का क्रम क्या है, ये है ना, ठीक है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 1s2 में, क्या होगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, कितना हो गया अपने पास, 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 14 बचा हुआ है, ठीक है। 24 में से 10 हमने निकाल दिया, बचा कितना 14 और डालना है इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। तो क्या होगा 3s2। अब कितना बचा, बताओ कितना बचा, 12, ठीक है। 3p6 18 हो गए, 6 बचे, है ना। अब क्या होगा 3p तक पहुंचे, उसको क्या होगा फिर 3d नहीं आएगा फ्रेंड्स, 4s आएगा, ठीक है। तो 4s बताओ कितना होगा इसमें, बताओ कितना, बताओ 4s 2 लिखूं मैं, 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्या होगा 1, 4s 1, ठीक है। फिर 3d5। अब काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 2 2 6 10 18 19 और फिर 5 कितना होगा 24, है ना 24। अब मैं बता रहा हूं क्यों, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है। अक्सर पूछ देता है, इसमें लोग गलती करते हैं। आप क्या करते हैं बताओ, 4s2 करके 3d4 करते हैं, है ना। ये देखिए ये क्या है, गलत है, सही ये होगा। अब क्यों गए बता रहा हूं, पूर्ण भरा ऑर्बिटल और आधा भरा ऑर्बिटल क्या होता है, अस्थायी होता है ना। अगर मैं ऐसे करता तो क्या होता है, ये तो दोनों भर गया है ना, ठीक है। इसमें देखो ना तो पूरा भरा है ना तो आधा भरा है ना, कोई कंसेप्ट नहीं पड़ा, तो ये भी भर जाता। अर्ध भरा ऑर्बिटल, आधा आधा भरा ऑर्बिटल अस्थायी होता है, या तो पूरा पूरा भरा ऑर्बिटल अस्थायी होता है, ठीक है। ये है स्टेबिलिटी का, ठीक है। ऐसे होगा तब स्टेबल होगा, या तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तब स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह करता तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है ना, 5 वाले में। 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए आपके गाड़ी, क्या होना चाहिए 3d4 और 4s2, है ना, ऐसे होना चाहिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है इसमें, है ना, ठीक है। ये 5 ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूंगा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये भी आधा भरा है, तो आधा भरा भी स्टेबल होता है और ये भी स्टेबल होता है ना, आधा सब भर गया, इसलिए क्या होगा इसका ये होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये होगा, याद कर लेना। अब मैं बोरबरी के नियम से निकालूं तो क्या होगा 2 2 6 8, है ना, फिर 3 3 3 कितना होगा 6 2 8 5 13 13 और लास्ट में 1, ये होगा, ठीक है। तो इससे अगर इसको आप याद कर लेते हो ना अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इससे आसानी से निकाल जाएगा, इसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, सल्फर का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना दिया है 16 एवं परमाणु भार 32 है ना, ये तो हमें पता ही है इतना होता है। तो सल्फर पे -2 अगर क्या है चार्ज है, तो में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होगी, क्या होगी बताओ, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूं, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है। सल्फर का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 होता है, ठीक है। इतना तो बता चुका है, ठीक है, नहीं बता तभी हमें इतना पता होना चाहिए। तो सल्फर -2 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे, मैं क्या बताया था, अगर कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है दूसरे को देता है, अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उस पर प्लस चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है लेता है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई चीज क्या है ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है,
तो उसमें क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है, ठीक है। तो पहले इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होगा, आपको बताया है। चलिए 16 इलेक्ट्रॉन पहले थे, ये क्या किया बेचारा, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लिया, तो क्या बचा इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 16 + 2 बराबर इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये जो पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या, आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, है ना। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 18। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन एंड 18 प्रोटॉन, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बस अगर आप समझोगे नहीं तो ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम करती है एग्जाम में, ठीक है। देख के आंसर बताना है, कलम की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया, आप देखो, इससे पता चलेगा आपने कितनी पढ़ाई की है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन है क्या है भाई, ऑप्शन देता हूं मैं, A, B, C एंड D। भारी हाइड्रोजन का नाभिक, ठीक है, एक मूलभूत कण धनावेशित, उपरोक्त सभी, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। हाइड्रोजन के बारे में पता है, ये क्या है, हाइड्रोजन का नाभिक है, ये क्या है, मैंने क्या बना दिया, ऑर्बिट बना दिया, है ना। एक ही ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन में, वहां पे क्या होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, पता होगा आपको, है ना। जब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन में कितना होगा, एक प्रोटॉन होगा, है ना, जो क्या होगा, नाभिक में होगा, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन क्या होगा, नाभिक में होगा, उतना इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इतना समझ में आया। तो क्या प्रोटॉन है, हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन का नाभिक, ठीक है, हाइड्रोजन का नाभिक हो गया ना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज और, आपको जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें फर्स्ट टॉपिक यही था कि जो परमाणु के किसी भी एटम है उसके मूलभूत कण क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल में क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन बताया था ना आपको, है ना। तो क्या है, प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब मूलभूत कण में तो आ ही रहा है, मूलभूत कण है, मतलब पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, धनावेशित। आपको पहले से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन से बना होता है, जो प्रोटॉन होता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमेशा से, है ना। तो तीनों ऑप्शन सही, इसका मतलब क्या होगा, उपरोक्त सभी, है। अगर इन तीनों में से आप एक लगा के आते तो उत्तर तो आपका सही है, लेकिन आपने पूरी नॉलेज नहीं ली है, पर प्रोटॉन के बारे में जो आपका फैक्ट है, पूरा फैक्ट क्लियर नहीं है, ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको वहां पे माइनस करेगा नंबर, है ना, क्योंकि ये तीनों जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो तीनों आंसर होगा, यानी आपको देना पड़ेगा ये। अगर कोई ये करते हैं तो आधा अधूरा करते हैं तो उस आंसर में आपको नंबर नहीं मिलेगा, है ना। अगर और कोई ऑप्शन होता तो उस कंडीशन में सही होता, लेकिन इसमें तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, ठीक है। परमाणु के द्वितीय कक्ष में, परमाणु के द्वितीय कक्ष में तो समझ रहे हो आप, चिल्ला चिल्ला के शुरू से मैं बता रहा हूं, द्वितीय कक्ष, सेल की बात हो रही है, ऑर्बिट की बात हो रही है, दूसरे ऑर्बिट में द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या
होगी। बताओ क्या होगी। बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, 4-5, ठीक है। ऑप्शन लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो परमाणु भार 19 है। किस तत्व का परमाणु भार 19 है, ठीक है। मैं मान लिया कोई तत्व अपना x है, उसका परमाणु भार कितना है, 19 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या कह रहा है, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं बना देता हूँ परमाणु। ये क्या है, इसका नाभिक है। नाभिक प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर किसी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, द्वितीय कक्षा की बात कर रही है। दूसरे सेकेंड ऑर्बिट या सेल की बात कर रही है। क्वेश्चन सेल का बात कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल का बात कर रहा है, दूसरे सेल की बात कर रहा है। दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 दिखा दिया मैं, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ मेरे भैया, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया था कि जो बोर बड़ी थी उन्होंने क्या कहा था, बोर बड़ी ने क्या कहा था कि पहले कक्ष में कम से कम 2n² मैक्सिमम 2n² हो सकते हैं। मतलब पहले कक्ष में कितने हो, n बराबर रखेंगे तो 2 होगा। अगर 2 यहाँ पे रहेगा तभी तो दूसरे में जाएगा। पहले 2 फील होगा तभी तो 7 होगा। तो क्या बोला, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हाइड किया है। दूसरे कक्ष में 7 है, दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। होंगे कि नहीं होंगे, बोलो बोलो, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे जरूर होंगे, ठीक है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होगा, 2n7। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 9। और क्या होता क्या है, अगर पूछ देता तो क्या है, तो क्या होता है, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो क्या पूछा, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 9, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर को आविष्कार किया था, डिस्कवर किया था, किन्होंने किया था बताओ। कंफ्यूजन है भाई इसमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। 4 ऑप्शन है इसमें, 1 2 3 एंड 4। जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, है ना, थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। मैं 5 ऑप्शन दूंगा इसमें, 5 ऑप्शन दूंगा, ठीक है, 5 ऑप्शन दूंगा और 5 ऑप्शन से 5 क्वेश्चन क्लियर करूंगा आपका, ठीक है। मोजले, ठीक है। आंसर क्या होगा बताओ। मैं चैडविक पे आया हूँ। चैडविक क्या दिया था, चैडविक ने क्या दिया था, जेम्स चैडविक ने क्या दिया था, न्यूट्रॉन की खोज, है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज की थी इन्होंने, चलो ठीक है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, है ना। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन का जो नाम रखा था किन्होंने रखा था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। मोजले, मोजले जो है क्या है, परमाणु जो क्रमांक है या परमाणु संख्या जो है उसके क्या है, आविष्कारक है, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या, है ना। इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर ये होगा, ठीक है। राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है। इसको लिख लेना फ्रेंड्स, ठीक है।
चीज और बता रहा हूं आपको, एक चीज और बता दूं आपको, जो प्रोटॉन होता है क्या होता है, नाभिक में होता है ना। नाभिक में क्या क्या होता है बताओ, नाभिक में क्या क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, ये नाभिक है ना, ये नाभिक है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन से बना होता है, प्रोटॉन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाभिक में और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो क्या होता है, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। और जो ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन केवल मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करके क्या करते हैं, वृत्तीय अधिवृत्तीय कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो नाभिक में क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे जिनको क्या कहते हैं, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो उनको क्या बोलेंगे, परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान या एटॉमिक मास, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं परमाणु भार में से एटॉमिक मास से, ठीक है, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या घटा दूं, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या क्या, जेड परमाणु क्रमांक, तो क्या मिलेगा मुझे, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आज लेक्चर इसके साथ खत्म होगा, है ना। तो ये चीज था, ठीक है। आप फिगर बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज आपको मैं बता दी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम तक, है ना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का, ठीक है, और आसपास सफाई रखिए, और जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, है ना, और बेल आइकन साथ में दबा दें ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो का है आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलते हैं, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है, नमस्कार।